कॉलर किसी भी गारमेंट में एक अलग अटैचमेंट होता है। अलग तरह का पीस कट करके एक पर्टिकुलर शेप का नेकलाइन के साथ स्टिच करते हैं, जो कि गारमेंट का हाईलाइट पार्ट भी होता है। कॉलर्स 3 तरह के होते हैं: फ्लैट कॉलर, स्टैंड कॉलर और कन्वर्टेबल या फिर रोल कॉलर। कॉलर ड्रॉ करने के लिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ चाहिए होंगे। जिनकी शोल्डर पर स्टिचिंग कर लें तो कॉलर का जो नाप आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। फ्रंट और बैक पार्ट का शोल्डर जॉइन कर लेने के बाद फोल्ड पे कॉलर का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। मेरे पास यहाँ सैम्पल पीस है पेपर का एक पैटर्न। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है और ये दोनों फोल्ड की मार्किंग की हुई है। अब इसके ऊपर हम नेकलाइन शेप के हिसाब से कॉलर ड्रॉ करेंगे। फ्लैट राउंड कॉलर ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर शोल्डर से बाहर जाने के लिए 4.25 का निशान यहाँ लगा देते हैं कॉलर की लंबाई के लिए। फ्लैट कॉलर्स जो भी आप बनाएं तो ये एक शेप से बनाते हैं, स्क्वायर, राउंड, स्कैलॉप, वी। तो जो भी शेप से आप बनाना चाहें उसके लिए पहले पेपर पैटर्न ड्रॉ कर लें तो आसान होगा शेप ड्रॉ करना, कट करना, और उसको रख कर कपड़े के ऊपर बाद में कपड़ा कट कर सकते हैं। तो पहले पेपर पर कट कर लें तो शेप करेक्ट आना आसान होगा। कॉलर की लंबाई का नाप हम इस तरह से, जो हमारे सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक फोल्ड है वहाँ से लेकर के शोल्डर तक मेज़र करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3.25 है और करीब करीब 1 इंच और ये बाहर जाता है, 1 से सवा इंच और बाहर जाता है फ्लैट कॉलर। तो इसके लिए 3.25 को अगर हम और 1 इंच बढ़ाएं तो करीब 4.25, 4.25 से तक आएगा। तो कॉलर की जो लंबाई है हमें इसी तरह से डिसाइड करनी चाहिए। शोल्डर स्टिचिंग फ्रंट बैक की पहले कर लें तो आसान होगा कॉलर का शेप बनाना। जैसे ही हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं तो हमारा बैक पार्ट जो है इस तरह से थोड़ा सा बेंट हो जाता है। अब ये शोल्डर को हमने मैच कर दिया है और अब ये नेक शेप ड्रॉ करेंगे। जैसा नेकलाइन है वैसा ही शेप ड्रॉ करेंगे और ये बैक पार्ट का जो नेक लाइन है यहाँ तक है। क्योंकि हम पेपर में अभी ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ ओपन में आ जाएगा, क्योंकि ये स्लांट लाइन है, इसीलिए पेपर पहले कट कर लेंगे तो कपड़े पर इसको फोल्ड में रखा जा सकेगा। इस हिसाब से चारों तरफ हम 4.25 का निशान लगाएंगे, जो कि हमारी कॉलर लेंथ है। इस तरह से निशान लगाएंगे और ये हमारे फ्रंट और बैक का जॉइनिंग है, शोल्डर का जॉइनिंग है। इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब ये सारे डॉट को जोड़ के कॉलर का शेप ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर ये फोल्ड आना चाहिए। पेपर पर, सिंगल पेपर पर भी ड्रॉ करें तो कपड़े पर ये फोल्ड में आना चाहिए। और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ये हमारी जैसी शेप है, इस शेप को एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये कॉलर की शेप ड्रॉ हो गई है। दोनों आउटलाइन कट करेंगे, ये नेकलाइन शेप वाली और आउटर लाइन भी कट करेंगे। इस तरह से ऑन फोल्ड 2 लेयर कट करनी होती है कॉलर की। तो ये हमारे पास फोल्ड है, इसको ज़रूर कपड़े पर रखने के समय ध्यान रखें। और ये 2 लेयर कॉलर की कट करेंगे।
जब हम कपड़े पर कट करके स्टिच करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही कॉलर के 2 लेयर कट करने के साथ ही नेक स्ट्रिप भी कट करनी चाहिए। जैसा हमारा नेक शेप है उसकी, जैसे हम नॉर्मल नेक स्ट्रिप कैसे कट करते हैं वैसे ही इसकी आउटलाइन ड्रॉ करके करीब 1.25 सवा इंच की चारों तरफ इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे और सवा इंच की सेम शेप की नेक पट्टी कट कर लें। वैसे क्रॉस पट्टी से भी फिनिश किया जा सकता है, मैं दोनों तरह से फिनिश करना दिखाऊंगी। पेपर रखकर इस तरह से राउंड कॉलर के 2 लेयर कट कर लेंगे। ये फैब्रिक के 2 लेयर कट कर लेंगे। अब इसको ये बैक जो ओपन है यहाँ से लेकर के इस तरह से राउंड आउटलाइन को स्टिच कर लेंगे। ये राउंड की स्टिचिंग हो गई है। अब कॉर्नर्स पे जहाँ भी कर्व एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे, चारों तरफ लगाएंगे, जिससे कि टर्निंग करने में इसकी शेप अच्छी रहेगी। कट्स लगाने के बाद इसको टर्न करेंगे और सिलाई की प्रेसिंग करेंगे। इस तरह से कॉलर को टर्न कर लिया है। अब इसको बॉडी के ऊपर नेकलाइन को मैच करते हुए बिठाएंगे। कॉलर बिठाने के लिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर लेंगे और नेकलाइन पर एक छोटा नॉच कट करेंगे। ये सेंटर पर है। इसी तरह से कॉलर के सेंटर फोल्ड पर फ्रंट की तरफ इस तरह से नॉच कट करेंगे। कॉलर और नेकलाइन के नॉच को इस तरह से मैच करेंगे और इसके साथ बिठाएंगे और पिन करेंगे। कॉलर बिठाते समय शोल्डर सीम को फ्रंट पार्ट की तरफ फॉल करें। कॉलर को फिनिश करने के लिए नेकलाइन के शेप की ही एक 1 इंच की स्ट्रिप कट कर ली है, जो बिल्कुल नेक शेप के जैसी है। तो इसको भी सेंटर पर नॉच कट कर लेंगे और इसको फ्रंट पार्ट से नॉच मिला करके बिठाएंगे। जो स्ट्रिप है उसको बैक में ओपन की तरफ इस तरह से मोड़ दें। जो एक्स्ट्रा हिस्सा रहता है उसको रॉन्ग साइड में इस तरह से मोड़ दें और पिन लगाएं और इसी तरह से सिलाई होगी। ये फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ पर दोनों तरफ इसी तरह करेंगे। स्ट्रिप की स्टिचिंग हो गई है। अब छोटे छोटे कट चारों तरफ लगाने के बाद सिलाई प्रेस करेंगे और स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। स्ट्रिप को सीम प्रेस करके रॉन्ग साइड में टर्न कर लिया है। इसको इस तरह से पाइपिंग की तरह भी छोड़ा जा सकता है, जिससे कि अगर पाइपिंग कंट्रास्ट कलर का लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं और इस तरह से पाइपिंग की तरह भी इसको रख सकते हैं, या फिर पूरी तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड कर सकते हैं। और ये दूसरा वाला जो किनारा है इसको फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। फ्रंट के सेंटर पार्ट से फोल्ड करना शुरू करेंगे और इसको हेमिंग भी कर सकते हैं या फिर मशीन से सिलाई भी कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ बता देती हूँ। मशीन से सिलाई भी कर सकते हैं और हेमिंग भी कर सकते हैं। पाइपिंग लगाना हो तो आप सेम शेप की स्ट्रिप न काट करके क्रॉस बायस पे स्ट्रिप काटेंगे तो उससे भी पाइपिंग बहुत अच्छी आती है। बैक ओपन पे तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्रॉस फोल्ड करेंगे तो ये अंदर की ओर होगा। ये देखिए, इसको अंदर की तरफ ही रखना है। मशीन से सिलाई करने के लिए कॉलर पार्ट को बाहर निकाल देंगे और केवल बॉडी पार्ट और इस स्ट्रिप के एज पे स्टिच करेंगे और हेमिंग भी इसी तरह से करेंगे। कॉलर पर किसी भी तरह की स्टिच नहीं आएगी। इस तरह से फ्लैट कॉलर्स, ये पहला जो हमने राउंड कॉलर फिनिश किया है, फ्लैट कॉलर सभी इसी तरीके से इसी मेथड से फिनिश किए जाते हैं। इसके साथ ही स्क्वायर, सेलर कॉलर, स्कैलप कॉलर, ये सारे तरह के कॉलर भी
इसी मेथड से फिनिश करेंगे। कटिंग सब कॉलर की अलग अलग होगी जो हम आगे देखने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया जिस तरह भी हम स्क्वायर नेक शेप कॉलर बनाएंगे उसी तरह से हम राउंड भी बना सकते हैं। फ्लैट कॉलर का स्टिचिंग का तरीका, प्लेसिंग का तरीका और फिनिशिंग का तरीका एक ही है, शेप अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि फ्लैट कॉलर बनाने के लिए पहले शोल्डर की स्टिचिंग कर लें, फिर कॉलर कट करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो प्लेसिंग जो हम लैप करते हैं फ्रंट और बैक की कभी कभी बराबर नहीं आती है, तो शोल्डर स्टिच कर लेने के बाद कॉलर कट करें। शोल्डर की सीम लाइन फ्रंट की तरफ रखें। बैक का जो ओपन पार्ट है वो प्लैकेट फिनिशिंग कर लें। इसके बाद आप कॉलर की प्लेसिंग करेंगे। अभी हम तरह तरह के शेप पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमने राउंड कट किया है। अब हम एक स्क्वायर पैटर्न कैसे कट करेंगे कॉलर का, ये देखेंगे। स्क्वायर शेप कॉलर के लिए भी शोल्डर से आप 1.5 से 1.25 इंच बाहर रखेंगे और ये कितनी चौड़ाई होती है उतना ही चौड़ा यहाँ पर फ्रंट की तरफ कॉलर का लेंथ रखेंगे और सेम बैक पर भी कॉलर का लेंथ रखेंगे और इसके बाद इसको इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। नेक शेप स्क्वायर नेक लाइन के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, स्क्वायर भी रख सकते हैं या फिर राउंड भी रख सकते हैं। तो फ्लैट कॉलर्स जितने भी हैं, स्क्वायर, राउंड, इसी तरह से शोल्डर से 1.5 से 1.25 इंच बाहर होंगे और यही कॉलर की लंबाई होती है जो कि फ्रंट और बैक पर हम लेते हैं और इस तरह से कॉलर्स ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर कॉलर के लिए भी इस तरह से 2 लेयर स्क्वायर कॉलर कट कर लिए हैं और ये 2 लेयर को इस तरह से मैच कर दिया है। ये ऊपर रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है और अब इसकी सिलाई कर लेंगे। बैक ओपन से लेकर के शेप को फॉलो करते हुए इस तरह से कॉलर के आउटलाइन की स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से स्क्वायर कॉलर की स्टिचिंग हो गई है चारों तरफ से। इसको टर्न कर लिया है, टर्न करके सिलाई प्रेस कर दी है अच्छी तरह से। साइड सीम लाइन को कॉर्नर पे प्रेस कर देंगे। अब इसको फ्रंट और बैक के पार्ट पर रख देंगे। रखने के बाद नेक स्ट्रिप को बिठाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। स्क्वायर कॉलर स्ट्रिप के साथ फिनिश कर लेने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। ये बैक ओपन है और ये फ्रंट पार्ट है। इस तरह से स्क्वायर कॉलर फिनिश कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रंट और बैक पार्ट रखकर इस तरह से स्कैलप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस तरह का शेप स्कैलप का कॉलर का आएगा। ये भी एक फ्लैट कॉलर है। स्कैलप कलर की शेप की कॉलर भी बना सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ मेज़रमेंट, इक्वल मेज़रमेंट लेने होंगे। ये लंबाई तो हमें पता है कि शोल्डर के बाहर 1.5 से 1.25 इंच की लेंगे। इसके साथ ही जो स्कैलप हमने बनानी है, स्कैलप के लिए हमें इक्वल मेज़रमेंट करना चाहिए। पहले राउंड शेप ड्रॉ कर लें, जैसे हमारा नॉर्मल जो हमने फर्स्ट वाला ड्रॉ किया था इस तरह से। और इसके बाद स्कैलप के लिए मान लीजिए हमारे स्कैलप की चौड़ाई जो है 2 इंच होगी, तो पहली जो स्कैलप ड्रॉ करेंगे वो 1 इंच की करेंगे क्योंकि ये खोलने के बाद 2 इंच हो जाएगी। तो इसको स्कैलप्स की मेज़रमेंट इस तरह से करेंगे और इसके बाद आप अपने स्कैलप्स ड्रॉ करते जाएं। इसी तरह से बैक में भी करेंगे और ये एक फ्लावर के जैसा शेप आ जाएगा। इस तरह से स्कैलप कॉलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी डबल लेयर होगी और इस तरह से आप ये इस तरह की कॉलर फ्रॉक्स वगैरह में बहुत ही अच्छी दिखेगी। एक छोटा सैम्पल स्कैलप कॉलर का बनाया हुआ है। ये स्कैलप कॉलर पूरा खोलने पर ऐसे फ्लावर की तरह दिखाई देता है। इसकी स्टिचिंग हमने कर दी है। नीचे दूसरा कलर का कपड़ा लगाया हुआ है एक अलग लुक देने के लिए। टॉप्स पर छोटे छोटे कट लगाएंगे।
यहाँ पॉइंटेड पर जहाँ शेप है और इसके साथ ही ये कर्व एरिया पर भी कट लगाएंगे, तब ये अच्छा शेप लेगा टर्न करने के लिए। इसी तरह से पूरे कॉलर पर कट लगाएंगे और फिर इसको टर्न कर लेंगे। स्कैलप कॉलर को बॉडी पर रख के इस तरह से स्ट्रिप इसके शेप की रख दी है और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। को छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब इसको प्रेस करके सीम टर्न कर देंगे रॉन्ग साइड में। कॉलर के साथ इस स्ट्रिप को टर्न करने के समय इस तरह से पाइपिंग की तरह भी इसको छोड़ा जा सकता है, जिससे कि ये फिनिशिंग अच्छी लगेगी, एक डिज़ाइन बनेगा और इस तरह से भी इसकी फिनिशिंग की जा सकती है। इस तरह से स्कैलप कॉलर को पाइपिंग के साथ भी फिनिश कर सकते हैं। पाइपिंग के लिए क्रॉस पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये शेप के हिसाब से आराम से बैठ जाता है। ये इस तरह से डिज़ाइनर स्कैलप कॉलर छोटे बच्चों की फ्रॉक के लिए बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सेलर कॉलर के लिए पीछे का भाग स्क्वायर शेप होता है और फ्रंट का भाग जो शोल्डर पॉइंट है वहाँ से हम नेक लेंथ जितना लेना चाहिए वहाँ से इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे तो ये सेलर कॉलर का शेप आएगा। सेलर कॉलर के लिए फ्रंट और बैक का इस तरह से शेप बना देंगे। बैक का जो पार्ट रहता है कॉलर का वो स्क्वायर ही होता है, लेकिन ये शोल्डर के बिल्कुल बराबर में, और लेंथ इतनी ही होती है जितनी हमारी शोल्डर की है, वो सेम लेंथ यहाँ पर होगी बैक में। और फ्रंट पार्ट के लिए आपका नेक लेंथ कितना रखना चाहिए उतना रखिए। नेक लेंथ को हम इस तरह से जोड़ेंगे शोल्डर के साथ, यहाँ पर पॉइंटेड होगा और इस तरह से जोड़ेंगे शोल्डर विड्थ के साथ। ये सेलर कॉलर भी तैयार कर लेंगे। इसकी आउटलाइन पे स्टिच कर दिया है और अब इसको यहाँ पॉइंटेड एरिया पे छोटा कट लगाएंगे और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस कॉलर को टर्न कर लेंगे। सेलर कॉलर की भी इस तरह से प्लेसिंग कर दी है। सेलर कॉलर बैक साइड में स्क्वायर होता है और ये थोड़ा शोल्डर से बाहर की तरफ होगा और फ्रंट पे पॉइंटेड होगा नेक लेंथ के हिसाब से। इस तरह से प्लेसिंग करेंगे और इसको क्रॉस स्ट्रिप के साथ फिनिश करेंगे। ये क्रॉस स्ट्रिप हमने कट की हुई है, इसके साथ सेलर कॉलर फिनिश करेंगे। सेलर कॉलर के लिए क्रॉस स्ट्रिप को इस तरह से लेंगे और थोड़ा ज़्यादा रख के बैक एंड पे इसको टर्न कर देंगे और अब सिलाई शुरू करेंगे। एयर कॉलर की स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये स्ट्रिप है टॉप पे। स्ट्रिप को बिल्कुल खींचेंगे नहीं, जैसा शेप है वैसा ही बिठाते हुए स्टिच करेंगे। फ्रंट के पॉइंटेड एरिया पे इस तरह से वी शेप में स्ट्रिप को भी स्टिच किया हुआ है, जिससे कि ये शेप में बैठ जाए। शेप पे फ्रंट पे पॉइंटेड बिठाएंगे कॉर्नर और इस तरह से टर्न कर लेंगे। सेलर कॉलर के सेंटर पे यहाँ पे स्क्वायर के कॉर्नर पे और बैक के कर्व पार्ट पे छोटे कट लगाएंगे और सीम प्रेस करके स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। सेलर कॉलर स्ट्रिप टर्न कर लेने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। ये फ्रंट पार्ट है। सेलर कॉलर का बैक पार्ट इस तरह से दिखाई देगा स्क्वायर। इस तरह से वी शेप नेकलाइन भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर वेस्ट लेंथ तक ये वी पॉइंट है और बैक का जो कॉलर है वो राउंड है। इस तरह से वी कॉलर भी सेम राउंड और स्क्वायर की तरह ही फिनिश कर सकते हैं। कॉलर के लिए नेकलाइन
क्लोज टू नेक होता है, नेक के बिल्कुल पास होता है, और ये शोल्डर से थोड़ा बाहर की तरफ होगा। तो बर्था कॉलर के लिए नेकलाइन छोटी होगी, और टॉप पार्ट जो है वो इस तरह से स्टैंड कॉलर की तरह फिनिश कर सकते हैं। और बर्था कॉलर इस तरह से रॉन्ग साइड से स्टिच कर दिया है आउटलाइन को, बैक ओपन को, और अब इसको छोटे छोटे कट्स लगाएंगे चारों तरफ और टर्न करेंगे, सीम लाइन प्रेस करेंगे। बर्था कॉलर की फिनिशिंग इस तरह से करेंगे। ये जो इस तरह की जो स्टैंड कॉलर है, ये आने वाले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से मेज़रमेंट से पैटर्न ड्राफ्टिंग करना है, कटिंग करना है और स्टिचिंग करना है। बर्था कॉलर की फिनिशिंग इस तरह से दिखाई देगी। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट में इस तरह ओपन के साथ बर्था कॉलर दिखाई देगी। केप कॉलर भी इस तरह से राउंड होती है और ये पॉइंटेड होती है। 2 पीस कॉलर होगी ये, फ्रंट और बैक के लिए, एक लेफ़्ट के लिए एक राइट के लिए, और नेकलाइन इसका भी छोटा ही होगा। इस तरह से केप कॉलर की फिनिशिंग होगी। ये भी बहुत सुंदर कॉलर है। छोटे नेकलाइन के साथ बैक ओपन रखना है और इस तरह से सेंटर फ्रंट से 1-1 इंच इस तरह से क्रॉस कटिंग करनी है, और ये भी फिनिश करना है जैसे कि हम बैक ओपन फिनिश करते हैं, उसी तरह से केप कॉलर भी बनाया जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत कॉलर बैक पार्ट में इस तरह से दिखाई देगी। ये बैक पार्ट है केप कॉलर का और ये फ्रंट पार्ट है।